हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की न्यू रिक्रूटमेंट पीजीटी पोस्ट के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख लेना ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में ही ऐसी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। आइए जान लेते हैं इसके जो ऑनलाइन सबमिशन करने की डेट 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और जो इसको लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 15 मार्च 2023 है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 20 मार्च 2023 है। और ये आपको पोस्ट कैटेगरी वाइज मेंशन की हुई है जो वेरियस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। तो फीस क्या रहने वाली है जो देख लेते हैं। जो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हरियाणा के उनकी 150 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। जो हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। और जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल ईडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए उनके लिए 75 रुपये फ़ीस मेंशन की गई है। और जो पीएचडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए 0 फीस निर्धारित की गई है। आइए जान लेते हैं आपको कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है। और अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसलिए कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर फिर दोबारा क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, इसलिए आपको ध्यान से पहले इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद टिक बॉक्स करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना नेम सेलेक्ट कीजिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जेंडर पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 10 डिजिट अपना मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसमें कम से कम आपके 8 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एक अपर केस भी ले सकते हो, लोअर केस भी ले सकते हो। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है देख लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको एक जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपना एक सिक्योरिटी के तौर पर। उसके बाद आपको सिक्योरिटी का आंसर यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा हो, जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, उसका इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा, उसको आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है यहाँ से। उसके बाद आपको ने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के 7 टाइप मेंशन हो जाएंगे। सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद है कॉन्टेक्ट डिटेल का, उसके बाद रिजर्वेशन डिटेल का, उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन डिटेल का, उसके बाद आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस का, उसके बाद अपने आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका साइज। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मैटेरियल स्टेटस पर क्लिक करना है और आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड। उसके बाद नेशनलिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना, आप अर्बन से बिलोंग करते हैं रूरल से। उसके बाद आपको 12 डिजिट आधार पर क्लिक कर देना है। बाद आपको 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ मेंशन करना होगा।
और उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई निशान है या आइडेंटिफिकेशन तो यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको जो कोई कोर्ट केस तो नहीं है तो यस कीजिए, वरना अदरवाइज से भी नो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एज कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने आपके एड्रेस का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने प्रेजेंट का एड्रेस यहाँ फिल करना होगा। यहाँ पर आपको हाउस नंबर मेंशन करना होगा। उसके बाद आप शहर से बिलोंग करते हो, गांव से तो अपना यहाँ मेंशन कीजिए। उसके बाद आप शहर से बिलोंग करते हो या गांव से तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप यानी किस स्टेट से बिलोंग करते हो या मेंशन कीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप तहसील कौन सी लगती है वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड यहाँ मेंशन कीजिए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक कर दीजिए। और इस प्रकार आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और सेव एज कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्या आप हरियाणा के निवासी हो तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद परिवहन पहचान पत्र है तो यस कीजिए। उसके बाद परिवहन पहचान पत्र की जो PPID है उसका नंबर यहाँ मेंशन कीजिए। क्या आपके पास मैट्रिक या 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट है तो यस कीजिए। उसके बाद आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन आ जाए, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपनी कास्ट मेंशन करनी होगी। और उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ मेंशन कीजिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको जो सर्टिफिकेट को जारी करने वाला अथॉरिटी है वो यहाँ मेंशन कीजिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको जो डेट ऑफ इशू कब हुई थी वो यहाँ मेंशन कीजिए। उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप PWH कैंडिडेट हो तो यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद PWD पर सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको जो आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसकी टाइप आपके सामने इस प्रकार आ जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक्स रिजर्वेशन का इंटरफेस आ जाएगा। क्या आपके परिवार में भाई या बहन जो गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय रहा है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो पर रहने दीजिए। उसके बाद जो आपकी एनुअल इनकम है 1,80,000 रुपये से 1,80,000 रुपये से कम है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप विडो तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज इस पर भी नो क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यदि कैंडिडेट के पिता की मृत्यु 42 साल से पहले हो गई है और आवेदक की जो आयु 15 वर्ष से कम थी तो यस पर सिलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपके सामने सर्टिफिकेट नंबर और जो डेथ सर्टिफिकेट को जारी करने वाला अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपको कब वो जो डेट ऑफ इशू हुआ था डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और जो आपके पिता की मृत्यु वो डेट यहाँ मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप जो विमुक्त या टपरी जाति या गुमंतु जाति से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसे भी नो कर दीजिए। और उसके बाद टिक बॉक्स लगाकर सेव एज कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए और आपने जो 10th क्लास है कौन से स्टेट से पास आउट की वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो 10th क्लास है बेसिकली जर्नल ही सिलेक्ट कर दीजिए इसे। उसके बाद आपने जो 10th क्लास है कौन से बोर्ड से पास आउट की उसे सिलेक्ट कर दीजिए। बाद आपने कौन से स्कूल से पास आउट की वो मेंशन कीजिए। उसके बाद आप जो 10th क्लास का कौन सा मीडियम था वो सिलेक्ट कर दीजिए, हिंदी था इंग्लिश था वो यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने 10th क्लास का रोल नंबर सिलेक्ट कर दीजिए। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने अंक टाइप करने होंगे। आपका ग्रेडिंग सिस्टम था ग्रेडिंग पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज मार्क्स पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको 10th क्लास में कितने आपको मार्क ऑब्टेन हुए हैं, मैक्सिमम मार्क कितने थे, आपकी परसेंटेज कितनी थी।
बाद डिवीज़न अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके 60% है तो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर काउंट होगा। अगर आपके 90+ अबोव परसेंटेज नेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें 10th की नीचे डेट मेंशन की हुई होती है। उसके बाद सेव एज क्लिप पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप 12th की अपनी डिटेल यहाँ मेंशन कीजिए और यहाँ से आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की वो मेंशन कीजिए। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके जो कौन से स्कूल से पास आउट की है वो यहाँ मेंशन कीजिए। और उसके बाद आपके जो 12th क्लास है उसने कौन से स्टैंडर्ड से पास आउट की वो मेंशन कीजिए। उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद अंक और परसेंटेज और डिवीज़न और उसके बाद अपनी जो 12th की मार्कशीट है उसके नीचे एक मार्कशीट की डेट मेंशन की हुई थी वो सिलेक्ट कर दीजिए। डिटेल सबमिट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल सबमिट करनी होगी और ऐड पर दोबारा क्लिक करके आपको अपनी बीएड की डिटेल सबमिट करनी होगी। और आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो मास्टर डिग्री है या अदर सर्टिफिकेट है तो ऐड पर क्लिक करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारे सामने फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। जो फ़ोटो की डायमेंशन रहेगी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद फ़ोटो का साइज 100 KB रहेगा और सिग्नेचर का साइज मैक्सिमम 50 KB रहेगा। और ख़ास तौर पर अपना नेम और आपने कब फ़ोटो खिंचवाई थी वो मेंशन करनी होगी। फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ एक्सपीरियंस मेंशन कब कर सकते हैं। और उसके बाद आपने किस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपको एक्सपीरियंस किस टाइप का है वो मेंशन कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन था वो किस टाइप का था, आपने कब तक काम किया वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक करके सेव एज प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र अपलोड करनी होगी। और उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन हैंड रिटन जो हाथ से लिखा हुआ आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट अपलोड करना है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में मिल जाएगा। यही आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है और सबसे पहले आपको ये हिंदी में अपने हाथ से लिखना होगा और उसके बाद इंग्लिश में आपको ये फॉर्मेट यहाँ मेंशन करना। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद आपको ये प्रिंट आउट कर लेना और प्रिंट आउट करके स्कैन करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है और उसके बाद आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और आपको +2 का इसी तरह सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। और जो आपको दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज DMC अपलोड कर लेनी है। जान लेते हैं आपको सेमेस्टर वाइज DMC की PDF कैसे बनानी। सबसे पहले आपको गूगल में JPG to PDF कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी आप सेमेस्टर वाइज DMC की फ़ोटो सेलेक्ट करके अपनी इस तरह PDF तैयार कर सकते हैं। बाद आपको अपनी जो BEd की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और उसके बाद टिक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सभी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी आपकी पोस्ट अप्लाई नहीं हुई है। अभी आपका फीस नोट पेड 0 दिखा रहा है और फीस वेव्ड 0 दिखा रहा है। आपको व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई टू पोस्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने आपके जो सब्जेक्ट वाइज है सभी कैटेगरी नंबर यहाँ शो हो जाएंगे। व्यू प्रोफाइल आने के बाद आपको अप्लाई टू पोस्ट पर क्लिक कर देना है और
आपके सामने वेरियस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ से अप्लाई पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मार्च 2023 लास्ट डेट है, और आपके जो फॉर्म स्टार्ट 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके फॉर्म 26 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उस भर्ती को कैंसिल कर दिया था और उस भर्ती में आवेदन किया था, तो यहाँ पर अपना यूनिक नंबर डालकर यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा अदर डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री में और बीएड में आपके पास एक संस्कृत सब्जेक्ट था और जो टीचिंग में भी आपका एक संस्कृत सब्जेक्ट था। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। एससी बीसी रिजर्वेशन कैंडिडेट है, उनके 47.5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपने अभी तक फीस पेड नहीं की है, तो यहाँ जीरो के बाद फीस वेव्ड भी जीरो आ रहा है। उसके बाद आपको पे योर फीस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जितने भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया था तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से टिक कर देना, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हो तो ऑनलाइन पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैनुअल चालान निकालना चाहते हो तो मैनुअल चालान पर कर सकते हैं। और आपको यह सोचना कि पीएनबी का होल्डर ही इसमें पेमेंट कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पेमेंट गेटवे हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। हमारा ई चालान हमें दिखाई देने लगेगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा ओके पर क्लिक कर देना और हमें जीआर नंबर यहाँ से नोट डाउन कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपके सामने आपकी कैटेगरी के अनुसार कितनी फीस लगने वाली है वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, NEFT के थ्रू पे कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ कार्ड नंबर डालकर, एक्सपायरी डेट डालकर, नेम डालकर प्रकार आप अपना खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोसेस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।